नमस्कार। भारत की संस्कृति में यदि कोई त्योहार सबसे अधिक आलोक, आनंद, आध्यात्मिकता से भरा हुआ है तो वह है दीपावली अर्थात दीपों का पर्व। यह एक त्योहार नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और असत्य से सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा है। दीपावली का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं बल्कि अंतर्मन में अंधकार को मिटाकर आत्मा को प्रकाशित करना है। इस पर्व का उल्लेख न केवल लोक परंपराओं में बल्कि प्राचीन ग्रंथों स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण जो 18 महापुराणों में से एक है, उसमें दीपावली को धन की देवी लक्ष्मी की उपासना का दिन बताया गया है। एक श्लोक पढ़ता हूं स्कंद पुराण से जो 239 में मिलता है। वैष्णव खंड श्लोक नंबर 239। अमावस्या की रात्रि में जो व्यक्ति दीप प्रज्वलित करता है वह अत्यंत पुण्य का अधिकारी होता है और उसे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। श्लोक इस प्रकार से है। कार्तिकेय मासे अमावस्या नाम दीपदानम विशेषतः लक्ष्मया प्रतिकरम प्रोक्तम सर्व पाप नाशनम। इसका भावार्थ है, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपदान करना विशेष पुण्यदायक है। यह मां लक्ष्मी के प्रिय है और सभी पापों का नाश करने वाला है। यही कारण है कि इस रात को लक्ष्मी पूजन का विधान है। घरों में दीप जलाना केवल शोभा नहीं बल्कि धन, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने की विधा है। नारद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। उत्तर भाग अध्याय 4 में भी दीपावली का उल्लेख मिलता है। यहाँ इसे धन और धर्म दोनों का संवर्धन का प्रतीक बताया गया है। नारद जी कहते हैं कि दीपावली की रात्रि में जब पृथ्वी पर दीप जलते हैं तब स्वर्ग लोक तक उसका प्रकाश पहुंचता है और जो प्राणी उस दिन दीप दान करता है उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती। नारद पुराण का उत्तर भाग अध्याय 4 में श्लोक संख्या 12 और 13 में लिखा हुआ है, दीपदानम तु यः कुर्वत कार्तिक मास्या अस्के न तस्य कुलंदु खनीन दरिद्र्य भवति इति। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक अमावस्या की रात्रि में दीप दान करता है उसके कुल में न तो दुख रहता है और न ही दरिद्रता का वास होता है। इससे स्पष्ट है कि दीपावली केवल भौतिक समृद्धि का उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और कुल की शुद्धि का पर्व है। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 112 में दीपावली को भगवान विष्णु के वामन अवतार के बाद बलि राजा के पाताल गमन की स्मृति में मनाया गया उत्सव बताया गया। जब भगवान वामन ने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया तब बलि राजा को पाताल लोक का स्वामी बनाया गया। उस समय देवताओं ने दीप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना की। उसी को दीपोत्सव कहा गया। श्लोक पद्म पुराण उत्तरखंड 122-89। वलिनी गिना यदा विष्णु तृप देना ही तदा देव भ्राष्टते दृश्यु दीप मालिकाम। भावार्थ, जब भगवान विष्णु ने 3 पगों में बलि को पाताल में भेजा तब देवताओं ने प्रसन्न होकर दीपमालाएं प्रज्वलित की। यही दीपावली की परंपरा का प्रारंभ माना गया है। इस प्रकार दीपावली का धार्मिक आधार त्रिविध है। पहला लक्ष्मी पूजन जो धन समृद्धि के लिए किया जाता है। दूसरा विष्णु 52 अवतार की स्मृति में जो धर्म विजय के लिए। और तीसरा प्रकाश उत्सव।
आध्यात्मिक जागरण के लिए। यद्यपि प्रमुख उल्लेख स्कंद और नारद पुराण में मिलता है, किंतु अन्य ग्रंथों में भी इसके विविध कारण बताए गए हैं। रामायण के अनुसार यह वह दिन है जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्वागत किया था। यही दीपावली का लोक आधार बना। महाभारत में भी युधिष्ठिर द्वारा राज्य प्राप्ति के उपरांत दीपोत्सव का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में भी इसे पितृतर्पण और देवी लक्ष्मी के स्वागत का सर्वोत्तम अवसर बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि दीपावली केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह सभी युगों में पुनर्जागरण और आनंद का प्रतीक रही है। पुराणों में जहां यह कहा गया है कि दीप जलाना लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्त करने का साधन है, वहीं दार्शनिक रूप से इसका अर्थ है आत्मा के भीतर के प्रकाश को जागृत करना। अंधकार का अर्थ केवल रात नहीं, बल्कि वह अज्ञान, अहंकार और ईर्ष्या है जो मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल मिट्टी का दीपक नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन का प्रकाश होता है। जैसा कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। दीपावली हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी निराशा या अंधकार क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी संपूर्ण अंधकार को मिटाने का सामर्थ्य रखता है। पुराणों में भी मां लक्ष्मी को केवल धन की देवी नहीं, बल्कि सौंदर्य, सौभाग्य और शुद्ध कर्म की प्रतीक बताया गया है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी से, प्रेम और सदाचार से करता है, तो उसी के भीतर देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए स्कंद पुराण में कहा गया है, जहां दीप प्रज्वलित होता है वहां दरिद्रता नहीं आती। इसका सीधा अर्थ है कि जहां प्रकाश सद्बुद्धि है, वहां अंधकार अर्थात कुबुद्धि नहीं रह सकता। पुराणों ने हमें सिखाया है कि यह दिन केवल धन कमाने या दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दान, स्नेह और आत्मचिंतन के लिए है। प्रत्येक दीपक हमें स्मरण कराता है कि यदि एक दीपक से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं, तो हमारे एक सत्कर्म से अनेक जीवनों में प्रकाश फैल सकता है। स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण, तीनों में जो संदेश मिलता है वह एक ही है। दीपावली केवल बाह्य प्रकाश का नहीं, बल्कि आत्मा के उज्जवल होने का पर्व है। इस दिन जब हम अपने घरों में दीप जलाते हैं, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर भी भक्ति का दीप, ज्ञान का दीप और सदाचार का दीप जलाएं, क्योंकि अंततः दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हस्तु मां पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। दीप के ज्योति स्वयं परब्रह्मा स्वरूप है, वही जनार्दन भगवान है, और वही ज्योति मेरे समस्त पापों का नाश करे। उस दीप ज्योति को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दे। जय श्री हरि।